नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दीप अकेडमी में। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि जो आपकी घातांक और काड़ी के जो एक्सरसाइज जो है मैं आपको करवाऊंगा, तो उसी एक्सरसाइज के लिए मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने राइट किए हैं इस पे, और इन्हीं और 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और जो भी हमने घातांक के काड़ी के जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यानी कि जो भी नियम पढ़े थे, उन सभी को यहाँ पे फॉलो कराएंगे। ठीक है, तो उन्हीं बेस पे यहाँ पे मैंने ले लिया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं, यदि ए पे पावर 1/x इक्वल टू बी पे पावर 1/y इक्वल टू सी पे पावर 1/z, सी पे पावर 1/z तथा बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यानी बी स्क्वायर जो ए इंटू सी के बराबर है, तब वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू आपको निकालनी है एक्स प्लस जेड की। ठीक है, इस कंडीशन में ये ध्यान रखना, यहाँ पे देखो कोई दो संख्याएं आपस में बराबर नहीं है। ए पे पावर 1/x, बी पे पावर 1/y, ये आपस में बराबर है, और जो बी पे पावर 1/y है वो पे सी पे पावर 1/z के भी बराबर, यानी ये तीनों क्वांटिटी ये आपस में बराबर है। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि 1/x ए पे पावर 1/x इक्वल टू सी पे पावर 1/z। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करता है? क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है, और जब ये तीनों आपस में बराबर है तो इनकी वैल्यू, चूंकि पावर चिड़ी है तो इसकी वैल्यू भी किसी दूसरे नंबर के इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे करते हैं लेट्स ए पे पावर 1/x इक्वल टू के, क्या मान लेते हैं? ए पे पावर 1/x इक्वल टू के। अब यहाँ पे बस एक चीज आपको ध्यान से समझ लेनी है कि ए पे पावर 1/x इक्वल टू आपने के मान लिया, तो अब ए इक्वल टू क्या होगा? तो ए इक्वल टू हो जाएगा के पे पावर एक्स। ध्यान समझ लेना, यहाँ पे काड़ी घात चढ़ी हुई है, और जब इस काड़ी घात को खत्म करते हैं तो अपोजिट साइड उसकी पावर चढ़ जाती है। ये मैं इससे पहले नियम में बता चुका था। अगर कहीं पे आपको ऐसा मिलता है, यहाँ पे √2, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, एक्स, ध्यान समझ लेना ये एक्स लिखा हुआ है आपका। तो अगर हम इसकी काड़ी घात को हटाएंगे तो दूसरे नंबर पे क्या होगा कि स्क्वायर चढ़ जाएगी, जितनी पावर इसकी है 1/x करके उतनी ही यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे अगर देखें हम तो 1/2 है पावर, क्योंकि काड़ी का चिन्ह लगाए, रूट का चिन्ह लगाए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। क्लियर हुआ? तो इसी नियम के तहत हमने इसको लिख लिया ए इक्वल्स टू के पे पावर एक्स। इसी प्रकार क्या हो जाएगा अभी? बी पे पावर, चूंकि बी पे पावर 1/y था, तो इसी प्रकार हो जाएगा आपका के पे पावर बी इक्वल्स टू के पे पावर बाई, सी इक्वल्स टू के पे पावर जेड। तीन कंडीशन देखो, ए इक्वल टू 1/x माना तो के हो गया, तो उस कंडीशन से ए इक्वल टू के पे पावर एक्स होता है। सेम इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो बी पे पावर हो जाएगा के बाई बी इक्वल टू के पे पावर बाई, और सी इक्वल टू के पे पावर जेड, ये आपका हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं जो आपको कंडीशन गिवन है। तो कंडीशन में आपको ये दिया गया है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, वैल्यू रख दो। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू क्या है? के पे पावर बाई, तो यहाँ पे हो जाएगा के पे पावर बाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? के पे पावर एक्स, सी की वैल्यू है आपकी के पे पावर वाई, सॉरी के पे पावर जेड, ये क्लियर हुआ, और ये पावर है आपकी 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो पावर के ऊपर पावर है, तो के पे पावर 2y मल्टीप्लाई हो जाता है। और चूंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दोनों नंबर जो है यानी बेस बराबर है, पावर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई पावर क्या होती है? हमेशा ऐड होती है, तो के पे पावर हो जाएगा एक्स प्लस जेड। अब देखो दोनों के लिए बेस आपका बराबर है, यानी बेस ये जो नंबर है बराबर है, तो इसकी जो पावर होंगी वो भी आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी कि एक्स प्लस जेड। आपसे वैल्यू पूछी गई थी एक्स प्लस जेड की वैल्यू, तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाता है? 2y, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 2y, ये आपका आंसर हो जाता है। तो सेम इसी प्रकार आप करेंगे, और भी कोई क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं उनको भी आप सेम इसी प्रकार करेंगे। ठीक है,
ये क्वेश्चन आपका हो गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका देखते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का हमने आंसर कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं 2 पे पावर x माइनस 1 प्लस 2 पे पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320, तब x की वैल्यू होगी, यानी x का मान क्या होगा। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे आपको पावर चढ़ी, यहाँ पे पावर चढ़ी, यहाँ पे पावर नहीं है, तो आपको कुछ ऐसे सॉल्व करके ले आना है कि ये जो नंबर है ये भी 2 के पावर के फॉर्म में आ सके। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 2 पे पावर x माइनस 1 प्लस 2 पे पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे कॉमन क्या है? 2 पे पावर x माइनस 1, 2 पे पावर x प्लस 1, इन दोनों से जब कॉमन नंबर को हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा ब्रेक करके रख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। आपका अगर ऐसे लिखा हो 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 1, तो इसको आप क्या लिखोगे? क्योंकि बेस इनके बराबर है, तो जब बेस बराबर है तो आप लिखोगे 2 पे पावर x प्लस 1, ये तो लिखोगे। क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुआ? ठीक है, अभी हम एक बात और यहाँ पे करते हैं। ये इस चीज को समझ लेना। ये 2 पे पावर x माइनस 1 लिखा है, तो इसको आप ऐसे लिख दो प्लस x माइनस 1 प्लस ये 2 पे पावर x प्लस 2 लिखा है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 1, चूंकि बेस बराबर है, ऐड करोगे यही आ जाएगा। अब हम एक काम और करते हैं, अगर इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो 2 पे पावर x माइनस 1 इंटू 2 पे पावर 2। अब भी इसको ऐड कर लो, क्योंकि ये बेस बराबर है, पावर जो है ऐड होंगी, तो ऐड होने के बाद ये मिलना चाहिए आपको। तो x प्लस x माइनस 1 प्लस 2 करोगे तो एक जो माइनस 1 प्लस 1 से प्लस 2 से क्या होगा? कम हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगी इक्वल टू 320। क्लियर हुआ? इन दोनों से कॉमन पार्ट्स आपका ये, तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे ब्रैकेट को जब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचता है? 1, और यहां से जब कॉमन हो गया तो ये आपका बचा 2 पे पावर 2 इक्वल टू 320। अब देखो 2 पे पावर x माइनस 1, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि 1 और 2 पे पावर 2 की वैल्यू होती है 4, तो 5 हो गया, ये हो गया 320। इससे इसको कट कर दो तो ये हो जाएगा 2 पे पावर x माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है, इसको जब इससे काटोगे तो 5 बन जा 5, 5 6 30, यहाँ पे 2 बचा 20 हो गया। ठीक है, और 5 4 जा 20, 64 टाइम में कट गया। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? तो यहाँ पे आ जाएगा 64। अब देखो यहाँ पे 2 पे पावर x माइनस 1 है, यहाँ पे 64 है, तो इसको क्या करेंगे? 64 को भी 2 के पावर में चेंज कर लेंगे, फिर हम पावर को कंपेयर कर लेंगे। तो 2 पे पावर x माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है, ये 64 है, इसको लिख सकते हो 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 6। 2 का अगर मल्टीप्लाई 6 बार कराओगे तो यही वैल्यू मिलेगी आपको। अब देखो बेस बराबर है, पावर को कंपेयर कर लेते हैं। x माइनस 1 इक्वल टू 6, x इक्वल टू, ठीक है, 6 प्लस 1 यानी कि इक्वल टू 7। तो आंसर जो होता है वो आपका 7 आ जाता है इसका। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही चीज को ध्यान रखना है कि अगर कोई घात चढ़ी है तो दोनों पक्ष की जो वैल्यू है उनको किसी एक नंबर की घात के फॉर्म में लेके आना है, जिससे कि आप बेस बराबर हो जाए या फिर आपकी पावर बराबर हो जाए, कोई एक कंडीशन आपकी मिल जानी चाहिए वहां पे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहता है, बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट और 81 पे पावर 6 बड़ा ब्रैकेट क्लोज पावर 1/24। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये साइज जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। अंदर दिया तो छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। तो ये लिखा 81 पे पावर 6,
तो आप इसको लिखना चाहो तो 81 को लिख सकते हो 3 पे पावर 6 पे पावर 6, बड़ा ब्रैकेट लगाओ 1/24, यहाँ पे लिख दिया आपने। ये हो गया आपका, देखो पावर के ऊपर पावर है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ये 24, ठीक है, 6 और यहाँ भी 6 लिखा है, तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 6 इंटू 6, यानी कि पावर के ऊपर पावर है आपकी, तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ब्रैकेट पर पावर है, तो 3 पे पावर 36, बड़ा ब्रैकेट 1/24, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 1/24। इसको थोड़ा सा कट कर लो, तो आप 6 के कट जाएगा आपको, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, तो ये हो गया 6/4। इसको जब और सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2 से कट करोगे 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि ये आ गया 3 पे पावर 3/2। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब चढ़ा है, ये 1/2 पावर हो जाएगी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x³ क्यूब, इस तरह से। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे x³ और यहाँ पे लिखोगे स्क्वायर रूट, केवल स्क्वायर रूट लगाओगे, काटे का चिन्ह, क्योंकि 2 पावर है इसलिए इस तरह से। यहाँ पे हम x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर आया हुआ है। ये आपका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 रहता है 3 पे पावर x + 5, जो 3 है 3 पे पावर x + 5 इक्वल टू 27 पे पावर 2x - 5। तब x की वैल्यू होगी, तब x का मान क्या होगा उस पे बात कर लेते हैं। इसी को लिख लेते हैं पहले, 27 पे पावर 2x - 5। देखो मैं पहले भी कह चुका हूं, यहाँ पे 3 है, यहाँ 27 है, पावर आपकी वेरिएबल के फॉर्म में, तो हमारी कोशिश रहेगी कि बेस बराबर हो जाए, तो इसको हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। अच्छा, इसको 27 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 3, और ऊपर पावर कितनी चढ़ी हुई है, ऊपर जो पावर आपकी चढ़ी हुई है, ठीक है, वो चढ़ी हुई है 2x - 5, तो ये होगा आपका 3 पे पावर x + 5 इक्वल टू, ठीक है, इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 पे पावर 6x - 50, ये हो जाएगा। अब देखो बेस बराबर हो गए, ठीक है, बेस ये आपके बराबर हो गए, तो पावर भी आपस में कैसे होगी, बराबर होती हैं, यानी जब आधार बराबर हो तो उनकी घात भी बराबर होती हैं, अगर उनकी वैल्यू बराबर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे x + 5 इक्वल टू 6x - 15। आप एक तरफ लेके चले जाइए, ये लिखा है 6x, ये x है आपका, इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 5 है आपका, ये माइनस के 15 जब आप लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो प्लस के 15 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 6x माइनस x करोगे तो ये होगा आपका 5x इक्वल टू, और ये हो जाएगा 20, और इसको कट कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो x इक्वल टू वैल्यू आती है 4। ये आपकी ये वैल्यू आ जाती है, x इक्वल टू 4 आपकी वैल्यू आ जाती है, जो यहाँ पे हमने प्राप्त कर ली है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर इस तरह से करेंगे। बाकी भी क्वेश्चंस आपको जितने भी एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है, उन सब क्वेश्चंस के लिए भी आपकी यही अप्रोच होनी चाहिए कि आप कुछ इस तरह से करिए कि उनकी पावर या उनके जो आधार है वो आपस में बराबर हो जाए, जिससे कि आप उनको सिंपल कर सकते हो, सिंपल करने के बाद आप वैल्यू निकाल सकते हो। यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है व्यंजक क्यूब रूट x⁴ डिवाइड बाई क्यूब रूट 6 x पे पावर -1, यहाँ पे केवल x है और इस पूरे पे पावर क्या है -1 है आपका, इसका सरलतम रूप है, यानी कि सिंपल करना है इसको। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार।
इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये क्यूब रूट की पावर कितनी है 3 यहाँ पे, तो इसको आप देखो ऐसे लिख सकते हो, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, यानी कि लिख सकते हो x पे पावर 4 पे पावर 1/2 1/3। ये चूंकि कार्डी घात थी इसको 1 करके लिख सकते हैं, डिवाइड बाई यहां देखो कार्डी घात कितनी है, ठीक है, कार्डी घात है आपकी 6, तो पहले तो x को लिख लो, x आपका लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो 1/x पे पावर 1/6, ये आप लिख सकते हो। क्लियर हुआ आपका? तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं देखो, अच्छा एक नियम और होता है आपका, नियम जो होता है वो मैं ये बता देता हूं कि अगर आपको कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है, अब इस पे यहाँ पे -1 पावर करिए अभी x करके, ये इस तरह से, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। नियम ये होता है आपका कि अगर कहीं पे लिखा है a पे पावर -1 तो इसका वैल्यू होती है 1/a पे पावर 1, या फिर केवल a 1/a, यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे n भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा, यानी कि ये माइनस होती है वो अगर व्युत्क्रम कर दिया जाए तो क्या हो जाता है आपका पॉजिटिव हो जाता है, प्लस में हो जाता है। अगर ये वैल्यू दी है तो इसकी जगह पे ये प्लेस आप कर सकते हो, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अभी, तो ये हो जाएगा x पे पावर 4/3 डिवाइड बाई ये x पे पावर 1/6 ऑलरेडी है, और ऊपर मल्टीप्लाई भी माइनस का हुआ है, माइनस की पावर का, तो ये हो जाएगा x पे पावर -1/6 डिवाइड है चूंकि, तो डिवाइड में पावर क्या होती है हमेशा घटती है, तो ये हो जाएगा x पे पावर 4/3 -1/6, वैल्यू इसकी आएगी x एलसीएम 6 होगा इनका, 4/3 और 1/6, इनका एलसीएम 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा कि डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 - 1, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी x पे पावर 7/6, ये वैल्यू आएगी आपकी। अब दोबारा से देख लीजिए कि इसमें जो आइडेंटिटी यूज की गई, ये वाली आइडेंटिटी आपकी आइडेंटिटी यूज की गई है और इसी बेस पे आपको सॉल्व किया गया है। तो कार्डी घात के जो नियम होते हैं वो आपको प्रॉपर पता होने चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको अगर रूल नहीं मालूम, उनके जो नियम है वो नहीं मालूम और फिर भी आप सॉल्व करोगे, तो ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि आप टाइम बहुत कंज्यूम करोगे और साथ ही साथ में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब पूरा बेसिक नहीं मालूम होगा कि कब उसका मल्टीप्लाई करते हैं, कब व्युत्क्रम में लेके आ जाते हैं, तो जब तक पता नहीं हुआ तब तक नहीं कर पाओगे आप। तो अगर आपने मेरा वीडियो इससे पहले यानी कि जो घातांक और कार्डी का था अगर नहीं देखा है, तो आप जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इनको आप समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि ये तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया यहाँ पे, अभी 6 क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं यदि x इक्वल टू ये वैल्यू है, यानी x इक्वल टू 7 - 4√3, तब x प्लस 1/x की वैल्यू निकालिए। ये बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको चीज पता होनी चाहिए। x इक्वल टू 7 - 4√3, ये आपको गिवन है 4√3, और बीजगणितीय नियम के अनुसार एक नियम होता है कि अगर x इक्वल टू ये है तो 1/x की वैल्यू सदैव ये जो साइन होता है बस इसका विपरीत कर दिया जाता है, तो ये वैल्यू होती है 7 + 4√3, ये वैल्यू इसकी आती है, ठीक है। ये आपको शॉर्टकट तरीके से ही समझ लेना चाहिए कि x इक्वल टू अगर 7 - 4√3 है, ठीक है, तो उसके व्युत्क्रम की वैल्यू जो है वो क्या होती है 7 + 4√3 आपकी होती है, ये आपको समझ लेना चाहिए। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हम आगे बात करते हैं कि ये जो आपकी संख्या है, ठीक है, ये इसको ही रखना है, यानी एक बार x की वैल्यू एक बार 1/x की वैल्यू, तो x की यहाँ पे x प्लस 1/x, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7 - 4√3, ठीक है, प्लस 7 + 4√3, सॉल्व कर लेते हैं। 7 - 4√3 प्लस 7 + 4√3
4√3 प्लस माइनस के कट जाते हैं आपके और आंसर आ जाता है आपका 14। 7 + 7 14, ये आपका आंसर हो जाता है। तो बस इतना सा सिंपल था। बस यहाँ पे जो बेसिक चीज थी वो ये पता होनी चाहिए थी कि अगर x की वैल्यू आपकी 7 - 4√3 है तो 1/x की वैल्यू, ठीक है, उसका व्युत्क्रम हो जाता है, यानी कि 7 + 4√3 होगी। माइनस जो था वो प्लस में चेंज हो गया, सिर्फ माइनस प्लस में चेंज हुआ है। जो माइनस है वो आपका प्लस में चेंज हो गया, बाकी का कोई चेंज नहीं रहता अगर आपका 1/, करके वैल्यू दी जाए। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, उस पर मूव करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है क्वेश्चन नंबर 7। यदि a पे पावर x डिवाइड बाई a पे पावर x - 3 = 27, तो a की वैल्यू निकालिए। a की वैल्यू निकालने की मतलब जस्ट आपका जो क्वेश्चन होता है लाइक एक क्वेश्चन नंबर 2 की तरह रहता है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट उसी तरह से नहीं है, लेकिन वैसा ही रहता है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, बस डिवाइड की यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो a पे पावर x डिवाइड बाई a पे पावर x - 3 = 27, ये ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, a पे पावर x डिवाइड का साइन है तो आप इसको ऐसे लिख लो 27। और जब कोई नंबर डिवाइड में होते हैं तो पावर क्या होती है, हमेशा घटती है। तो a पे पावर x और a पे पावर x - 3, क्योंकि बेस इनके बराबर है तो पावर क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा a पे पावर x माइनस x - 3, ये हो जाएगा =27। तो a पे पावर, ब्रैकेट खत्म करते हैं, x, तो ये माइनस का है, यानी यहाँ माइनस है तो ये ब्रैकेट खत्म होगा, माइनस का x होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस का। तो x - x + 3 = 27। प्लस माइनस x आपके टर्मिनेट हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक प्लस का x था और दूसरा माइनस का x था, आपका ये टर्मिनेट हो जाते हैं। तो a पे पावर 3 वैल्यू आती है 27। यहाँ से क्यूब रूट ले लेते हैं, तो =√27। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है 3। इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, 3 आ जाती है। तो यहाँ पे भी हमने काइडी के नियमों का ही प्रयोग किया है, साथ ही साथ में यहाँ पे बस डिवाइड का मेथड जो प्रयोग किया गया। और डिवाइड के मेथड में क्या होता है कि पावर हमेशा घट जाती है। जब कोई समान, यानी जिसका बेस समान हो, पावर डिफरेंट हो, तो और उनके बीच डिवाइड की कंडीशन है, तो वहां पे क्या होता है, पावर हमेशा घट जाती है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है वो भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि 256 पे पावर 0.16 नहीं, यहाँ पे 06 है, शायद गलती से मिसमैच हो गया होगा या फिर राइट नहीं हुआ, इंटू 256 पे पावर 0.19, ये आपको दिया। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, ये देखो, बेस दोनों के बराबर है, यानी यहाँ पे 256 है और यहाँ पे भी 256 लिखा हुआ है, तो बेस दोनों के बराबर है। आपको क्या करना है कि जब बेस बराबर है तो पावर हमेशा क्या होती है, जुड़ती हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे 256, ठीक है, किस नियम से होती है वो आप लिख लो यहाँ पे, a पे पावर m इंटू a पे पावर n इक्वल्स टू a पे पावर m + n। ये आपका नियम होता है, इस नियम से काइडी में आपको बताया गया है। तो ये हो जाएगा 256 पे पावर 0.06 प्लस 0.19, क्योंकि इसकी पावर है 0.19, इसकी पावर है 0.06। तो यहाँ पे हो जाएगा 256 पे पावर, इनको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 6 + 9 और 15 कैरी 1 और 112, यानी कि 0.25। हाँ 0.25, लेकिन आप ये देखो 0.25 को मतलब क्या होता है 1/4, यानी कि एक का 1/4, यानी कि 1/4। तो ये हो जाएगा 256 पे पावर 1/4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/4 हो गया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं
4 पे पावर 4 पे पावर 1/4 256 को लिख सकते हैं 4 पे पावर 4, क्योंकि 4 का गुणा अगर 4 बार करता है तो 256 आ जाती है वैल्यू। 4 चौको 16, 16 चौको 64, चौको 256। तो ये क्या होगा, पावर से पावर आपकी कट जाएगी और आंसर कितना आ जाएगा आपका 4 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो 4 यहाँ पे आंसर आपका हो जाता है। तो देखो इसमें हमने काइडी की ये वाली जो कंडीशंस होती है वो हमने यहाँ पे यूज की और कैलकुलेशन को प्रॉपर किया। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 होता है वो कंप्लीट होता है। आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन रहता है देखो रूट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ी सी कंडीशन देखो, यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर रूट है, फिर से रूट है, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है कि उसी को कंटिन्यू करना पड़ रहा है। तो एक एक को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो अंदर वाला छोटे ब्रैकेट के अंदर, फिर मजले ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट के अंदर, फिर जो आपका बड़ा ब्रैकेट के अंदर पूरा है। ठीक है, इसको सॉल्व करता है। देखो कुछ इस तरह से आपका दिया हुआ है। इस तरह से सबसे पहले एक एक को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे भी रूट का साइन है आपका। तो ये x पे पावर 4 है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे काइडी का चिन्ह लगा है, यानी कि इसकी पावर 1/2 है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, इसको लिख सकते हैं बेटा x पे पावर 4 पे पावर 1/2। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर। इसका चूंकि मल्टीपल है तो ये हो जाएगा आपका x पे पावर 6, x पे पावर 4। ये अब क्या करेंगे, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। ये x पे पावर 1/6 है, और यहाँ पे हम लिखेंगे x पावर 6, और ये काइडी चिन्ह लगा था तो 1/2, इससे काट दो तो 3 आ गया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 3। ये आगे इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पावर हो जाएगी यहाँ पे 7, क्योंकि मल्टीपल है तो पावर 7, और चूंकि यहाँ पे काइडी घात लगा है तो आप या तो इतना आंसर लिखोगे या फिर लिखोगे x पे पावर 7/2, यानी कि ये घात क्या होगी, काइडी घात खत्म हो जाएगी। ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक एक को सॉल्व किया। एक एक को सॉल्व करने की कोशिश किया। एक को पहले हमने देखो इसको सॉल्व किया, फिर इस वाले नंबर को, फिर इस वाले x को सॉल्व किया, और क्रम से सॉल्व किया मैंने यहाँ पे। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है, ठीक, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 पे पावर 2 पे पावर 2, यानी कि सिंपल है आपका 2 पे पावर 2 पे पावर 2 का मान निकालो। तो सबसे सिंपल है, पावर के ऊपर पावर है तो यहाँ पे पावर है, और ब्रैकेट के बाहर फिर से पावर चढ़ी हुई है। तो 2 पे पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 4, और पावर 2 यानी कि आप लिख सकते हो कि 4 पावर 2 यानी कि 16। ये आपका आंसर आ जाता है। बस यही आपसे पूछा गया था। इस तरह से हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूरे सॉल्व किए हैं काइडी और घातांक पे आधारित, और इतनी प्रैक्टिस आपने कर ली है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस जो है आ जाएंगे और अपने क्वेश्चंस एग्जाम में बना पाएंगे। साथ ही साथ में आपने जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो बुक ली है उसके सभी क्वेश्चन सॉल्व करो। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो आप मेरे साथ शेयर करो, सॉल्व करके आपको आंसर जो है उसका दिया जाएगा। और बाकी के जो टॉपिक हैं ऐसी क्रम से मैं आपके पास लेकर आता रहूंगा, जिससे कि आपका जब तक एग्जाम होगा तब तक मैथ के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके कंप्लीट कराए जा सके। तो
ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए थे, आपको सॉल्व कराए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो आपका होगा नेक्स्ट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण विधि पे होगा, जिसमें बोर्ड मास का जो नियम होता है जिसके अनुसार हमें संक्रिया करनी होती है, यानी कि गणनाएं करनी होती हैं उसके अनुसार। तो यहाँ पे हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आके बताएं। साथ ही साथ अपने उन दोस्तों को भी बताएं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आपके लिए जरूरी सूचना ये भी है कि जैसे ही आपका यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड क्लास 9, 10, 11, 12 की क्लासें शुरू होंगी नए सत्र की, वैसे ही आपको पूरा फुल ऑनलाइन कोर्स यानी क्लास 9th, 10th, 11th और 12th का फुल ऑनलाइन कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में इस चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। आप इस पूरा जो है अपना कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशंस में स्कूल खुलने थोड़े से जो है कठिन बात है एक तरीके से कह सकते हैं, या फिर थोड़ा सा मुश्किल है स्कूलों का खुलना भी, क्योंकि जब तक पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में नहीं आ जाती है तब तक स्कूलों का खुलना थोड़ा सा मुश्किल है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।